नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज अभी जैसे आपको पता है कि चातुर्मास चालू हो गया है, यानी देव शयनी ग्यारस से देव उठनी ग्यारस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे चातुर्मास कहते हैं। और ये चातुर्मास हम इतने अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं मैया के किनारों पे। तो अभी आपके पास अच्छा समय है, तो मैं आज आपको शॉर्ट में एक जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप परिक्रमा पे निकलना चाहें जैसे देव उठनी ग्यारस के बाद, तो क्या क्या आप को जरूर करना चाहिए और क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फटाक से शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैंने परिक्रमा की, तो मैं आपको एक छोटे से इसमें बताना चाहूंगी कि क्या आप जरूर करें। उसमें से 7 पॉइंट है, तो उसमें से पहला पॉइंट है ये शरणागति। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को समर्पण भाव से, समर्पित भाव से चलिए उस शरणागति से। और जब आप पूरे समर्पण से चलेंगे तो 100% मैया आपको पूरी तरह से अच्छे से पार करा देगी आपकी नैया। मुझे मालूम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर दूसरी बात है ये, यानी कि मौन धारण करें। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा टाइम के लिए मौन धारण करना चाहिए, यानी आपको आदत नहीं है इतने टाइम के लिए, तो चलो कम से कम शुरू के 1 घंटा जब आप शुरू करते हैं सुबह 6 बजे, तो मौन धारण करें। पहले आप 1 घंटा कीजिए, फिर 2 घंटा कीजिए, किसी दिन आप एक पूरा दिन मौन धारण करिए। क्योंकि मेरे हिसाब से मौन धारण करने में, मौन में जो शक्ति है, जो पावर है, जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे जरूर वहां पे एब्जॉर्ब करने की ज्यादा जरूरत है। तो दूसरा है आपने मौन धारण करना, और तीसरा है ये, यानी अपना आसन। मेरे हिसाब से आप जो आसन लेके चलते हैं, जिसे आप नीचे लगा के चलते हैं, वो अपना आसन बिल्कुल ना छोड़े और आप भी किसी और के आसन पे न जाएं। क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है, जनरली आप जब परिक्रमा में जाते हैं, तो जब हम एक जगह पे एकत्रित होते हैं और सब जगह जब आने के बाद खाना के लिए बुलाते हैं आपको, जब भोजन प्रसादी लेने जाते हैं ना, तो उस समय आप फटाफट थाली लेके जाते हैं, तो इसके आसन से उसके आसन जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, और उसमें से मैंने देखे हैं झगड़े भी हुए। तो किसी और के आसन को पे लात न लगाए, थोड़ा साइड में करके निकले। और स्पेशली साधु संत को तो बहुत गुस्सा आता है कि आप उनके आसन को छूते हैं। तो अगर आप अपने आसन पे भी किसी को ना बैठने दें और आप भी किसी के आसन पे न जाएं। चौथा जो मुझे लगता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 4th पॉइंट, वो है ये, यानी नामस्मरण। आप जितना उस भूमि में नामस्मरण कर सकते हैं ना, यहाँ पे जो आप अपने डेली लाइफ में जो नामस्मरण करते हैं और जो वहां पे करते हैं, उसमें डबल फायदा होता है। क्योंकि वो ऑलरेडी पुण्य भूमि है। नर्मदा खंड खुद ही इतना पावन है कि यहाँ पे आप वो चीज एक बार करेंगे, उसकी 10 गुना वहां मिलेगी। तो आप कंटिन्यूअस नामस्मरण करें। आप चाहे मैया का नामस्मरण करें, आप चाहे अपने गुरु का नामस्मरण करें, या आपको किसी देवी देवता का नामस्मरण करना है तो करें, पर नामस्मरण बहुत जरूरी है करें। और आप चलते हुए भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। मैंने भी नामस्मरण के लिए किया था, बट मैं आपको एक सच बता दूं तो नामस्मरण का मेरा ऐसा मानना है कि पहले मैंने उसकी गिनती रखी थी, उसकी गणित रखा था कि कितने नाम को गिनना। बाद में मैंने उसकी गिनती छोड़ दी, क्योंकि उसके नाम की क्या गिनती करूं जिसने हमको अनगिनत दिया है, उसका मैं नाम का क्या हिसाब रखूं जिसने मुझे बेहिसाब दिया है। बस ये सोच के फिर मैंने सिर्फ नामस्मरण करना शुरू कर दिया, काउंटिंग नहीं रखी। ऐसा कहते हैं कि 13 कोटि जप होना चाहिए अगर आप परिक्रमा करते हैं तो। और 5वां, मेरे हिसाब से 5वां पॉइंट है, आप सूर्योदय को साक्ष्य रख के, सूर्य को साक्षी रख के चलते हैं। यानी आप सूर्योदय के बाद ही निकले और सूर्यास्त के पहले परिक्रमा को स्थगित कर दे, थोड़ा रुक जाए। क्योंकि जब मार्कंडेय ऋषि ने भी उनकी तपस्या की थी, जब उन्होंने परिक्रमा की थी, तो उन्होंने पहले तो गणपति को और सूर्य को साक्षी रख के परिक्रमा की थी। तो ये 2 चीजें आप जरूर करिए। और 6वां पॉइंट ये, यानी जब भी किसी आश्रम में आप जाएं तो वहां पे आप अपनी सेवा दें। चाहे आप रोटी बनाने के लिए, या लकड़ी जमा करने के लिए, या उनको कुछ और सेवा करनी। क्योंकि वहां के जो आश्रम बनाने में आश्रमधारी है, उनको आप थोड़ा मदद करें, अपनी सेवा दें वहां पे। तो आश्रम की सेवा जरूर करें। और 7वां पॉइंट है ये, यानी आप जहाँ पे भी रुके हैं, जिस मंदिर में, जिस आश्रम में, क्योंकि आप पूरा नर्मदा खंड इतना सुंदर है जहाँ पे रुके हैं, वहाँ की जो वाइब्रेशन है उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करें। आप 2 मिनट के लिए क्यों है ना, खाने में देर है, आपका पूजा हो गई है, आपकी सेवा हो गई है, आप जाके वहां पे रुक के वहां के मंदिर की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कीजिए। आप यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, आप वहां पे इतना अच्छा फील करेंगे। क्योंकि वहां पे रोज मैया की पूजा होती है, आरती होती है, भजन होते हैं, कीर्तन रहते, तो वहां की
पूरी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पहला है मेरे हिसाब से ये, यानी कि आप परिक्रमा में अगर निकले हैं तो आपकी जो रेगुलर मेडिसिन है उसको बिल्कुल भी ना छोड़े। मैया पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना, अपनी जगह सब ठीक है, पर अपनी जो रेगुलर मेडिसिन है आप अपने डॉक्टर से पूछ के करें और उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो रेगुलर लें। दूसरा पॉइंट है ये, यानी कि आप अपना दिमाग ना चलाएं, दिल से चलें। अगर आपको रास्ते में कोई कुछ कह देता है, आश्रमधारी कुछ कह देते हैं, वहाँ के नर्मदा खंड के कुछ लोग आपको कहते हैं, तो आप उनकी बात मान लीजिए, आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं किसी के मुख से मैया ही बोल रही हो, तो आप बिल्कुल भी किसी से आर्गुमेंट ना करें। थर्ड पॉइंट यानी ये, किसी की भी निंदा ना करे, चुगली ना करे, बुराई ना करे, बुरा ना बोले, जो कि वो पथ पे हम जो बोएंगे उसका डबल हमको मिलता है। तो आप अच्छा बोलिए, आपको अच्छा ही मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है ये, यानी कि आप किसी भी अम्लीय पदार्थ का सेवन ना करें, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है। हो सके तो आप वो छोड़े। और लास्ट के जो 2 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, मेरा तो ये मानना है उसको आप फॉलो ही कीजिए, क्योंकि वो ये, यानी आप बिल्कुल भी दौड़ भाग ना करें। ये कोई मैराथन नहीं है कि आपको जीतना है। यही एक नर्मदा खंड एक ऐसा है, नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी है जो शुरू होने के पहले ही आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। जनरली हम मैराथन दौड़ते हैं और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है। मैया के यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपको कोई दौड़ के करने की जरूरत नहीं है कि मैं दौड़ूंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं 90 डेज में किया, मैंने 94 डेज में किया, मैंने 108 दिन में किया। उसको मैया के हिसाब से ही चलने दीजिए। तो बिल्कुल भी रश ना करें, ना दौड़े, मैराथन की तरह ना दौड़े, और रोज के अपने एक जो आपने सोच के रखा है उसी तरह से आप अपना चलना रखें। और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, यानी कि मैं कुछ ना बोलूंगी, ये है वो पॉइंट, यानी कि मोबाइल। जितना हो सके, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं भी परिक्रमा में मोबाइल यूज करती थी और हमें भी वहां की कुछ यादें रखनी है। पर सच बताऊं ना, तो आप यादें ना जो वहां पे कैप्चर करते हैं ना, वो यहाँ से आंखों से दिल तक ले जाइए। मोबाइल इस्तेमाल करिए, पर मोबाइल के लिए आप एक डिसाइड कर दीजिए कि मैं इतने से इतने बजे नहीं करूंगी, या किसी स्पेसिफिक जगह का लेना है। पर मोबाइल में ही लगे हैं कि आप आश्रम में आ रहे हैं और घर पे लेके फोन पे बात कर रहे, इतना मोबाइल में एंगेज ना हो जाए। क्योंकि पता है क्या है कि हम जब वो परिक्रमा हो जाती है उसके बाद वापस हमको उसी जगह आना है। हमारे पास पूरी जिंदगी में ये जो गया हुआ वक्त आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, जितना वक्त आप वहां पे अपने आध्यात्मिक लेवल पे दे सकते हैं, दीजिए। आप जनरली, मेरे को ये लगता है कि आप पूरे टाइम इसने ये आगे निकल गया, यहाँ खाने को मिलेगा, सोचो ही मत, सिर्फ चलते रहे, उसका नाम स्मरण लेके चलिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगी, ये नहीं बताना चाहूंगी कि सामान कम लेके जाओ, क्योंकि ये सब आप सबको पता है, ये नहीं चलेगा, आपको वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन बताने से ये पॉइंट सिर्फ आपके पास अभी 4 महीने हैं, आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए और फॉलो कीजिए। आपको एक बात बताऊं कि जब परिक्रमा में अपन चलते हैं ना, तो ये जो मैया है जो अपने साथ चलती है, जो अपने राइट साइड पे अपन मैया को लेके चलते हैं, और जब मैया सामने बहती हुई अपने को दिखती है, इतने अच्छे से वो, मतलब आप मैया को देख के ही सारे भाव भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक शब्द है पानी, जिसका पर्यायवाची शब्द है जल, और उसके लिए एक और शब्द है मैया। तो ये पानी, जल और मैया, ये तीनों का सफर एक ही पर्यायवाची शब्द है, पर कितना फर्क है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर पानी कहते हैं तो जो प्यास बुझाता है, यानी जो अपने को नहाने में यूज करते हैं, वो पानी है। जब उसी पानी में आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी भावना जुड़ जाती है, उसे कहते हैं जल। और इन सब में जब आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम जुड़ता है, तो वो बन जाती है अपनी मैया। ये जो चीज है, पानी से लेके मैया तक का सफर इतनी अच्छी तरह से आप बिताइए जब आप परिक्रमा पे निकले। और मेरे हिसाब से ये डूज और डोंट, ये दोनों 7 पॉइंट आप सिर्फ ध्यान में रखिए। इसके लिए आपको कोई बाहरी आवरण की जरूरत नहीं है कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, सब है वहां पे। सिर्फ इस दिल को साथ में रख के निकलिए, शरणागति से निकलिए। और मैं बहुत अच्छे से आपसे कामना करूंगी मैया से कि जो परिक्रमा पे निकलना चाहते हैं,
इस साल अभी देव उठनी 2 तारीख को आने वाली है, 2 नवंबर को। तो जब आप निकलेंगे तो आप, मैं मैया से कामना करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी परिक्रमा अच्छे से सफल हो जाए और आपको अच्छे से अनुभव और अनुभूति मिलते रहे। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहें और इसके अलावा भी कुछ सजेशन देना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स सजेशन कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके सामने ऐसे कुछ वीडियो लाने वाली हूँ जो आपको आपके परिक्रमा की जर्नी में बहुत यूजफुल होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो, ताकि फटाक से मेरा वीडियो अपलोड हो और आपको देख सके। चलिए मिलते हैं अगले अच्छे से ऐसे ही वीडियो में। नर्मदे हर।